अपनी देखने की नज़रिया को बदले। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत अच्छा सुना था, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न एक बार जा कर के मैं देखूं कि आखिर लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में पहुंचा तो वहां पर देखा एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग साधु जी की सामने नीचे बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उसे नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और वह जहाँ पर भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखकर हाथ जोड़ते थे और अपना सर झुका लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से में साधु की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, तब उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक अगर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अब तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कह करके साधु से बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। लेकिन नेता ने उस साधु को कहा, ये साधु, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना ही पड़ेगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं पर सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया साधु। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेता ने उससे कहा कि साधु, चाहे तू सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है कैसे भी करके वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन सब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और जब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उस नेता के इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। नेता यह देखकर और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है साधु। अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली कर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। साधु ने कहा, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया।
घर जा कर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की थी और बदले में किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने सामने बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कान थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसी तुम्हारी नज़र है, जैसी तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया। अपनी नज़रिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो, तभी जा कर के दुनिया कैसी है आपको दिखेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।